महाप्रभु बिना पैसे दिए पान खाते थे। महाप्रभु जगन्नाथ एक दिन रखना पड़ा अंग वस्त्र गिरवी। विस्तार से जाने कहानी। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। आइए जानते हैं 15वीं सदी की यह कहानी, रियल कहानी। पुरी के ग्रैंड रोड पर रघुनाथ दास नामक एक पनवाड़ी की छोटी सी दुकान थी। उड़ीसा रामायण के प्रसिद्ध कवि बलराम दास ने देखा कि दो लड़के, जिसमें एक सांवला और दूसरा गोरा था, रघुनाथ दास जी की दुकान पर आए और दोनों पान लगाने को कहा। रघुनाथ दास ने लड़कों को पान लगाकर दिया और वे दोनों कुछ भी भुगतान किए बिना पान खाकर चले गए। कवि बलराम दास ने कई दिनों तक नोटिस किया, वे दोनों लड़के पाहुरा यानी मंदिर के द्वार बंद होने से ठीक पहले आते हैं। एक दिन उन्होंने उन दोनों का पीछा किया तो दोनों लड़कों को सिंह द्वार के बाद गायब होते दिखा। कवि बलराम दास ने पान विक्रेता रघुनाथ दास जी से पूछा कि वे उन लड़कों के पान के पैसे क्यों नहीं लेते हैं। रघुनाथ दास जी ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि वे उन दोनों के आकर्षण में खो जाते हैं और पैसे मांगना भूल जाते हैं। तब कवि बलराम दास ने उनसे कहा कि एक व्यावसायिक मुफ्त में सामान और सेवा क्यों देगा। जब वे कल आएंगे तो उनसे पैसे जरूर मांगना। रघुनाथ दास जी ने कहा कि बात तो सही है और उन्होंने लड़कों से पैसा मांगने का फैसला किया। अगली रात जब लड़के आए और पान मांगा तो रघुनाथ दास जी ने उनसे पैसा देने को कहा। लड़कों ने कहा कि उनके पास अभी कोई पैसा नहीं है, वे कल फिर आएंगे तो वे पैसा जरूर लेकर आएंगे। यदि उनको विश्वास न हो और वे चाहे तो पान की कीमत के बदले में उनका अंग वस्त्र रख सकते हैं। रघुनाथ दास जी ने उनके अंग वस्त्र रख लिए। अगले दिन जब मंदिर खुला तो सभी यह देखकर दंग रह गए कि देवताओं के अंग वस्त्र गायब थे। यह खबर राजा तक पहुंची और जांच का आदेश दिया गया। महाप्रभु के अंग वस्त्र के खो जाने की खबर सुनकर कवि बलराम दास राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा को बताया कि अंग वस्त्र पान विक्रेता रघुनाथ दास की दुकान में है। स्वयं राजा और उनके आदमी रघुनाथ दास की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि वाकई में महाप्रभु का अंग वस्त्र उस दुकान में है। रघुनाथ दास जी ने राजा को सब कुछ बताया कि उसे अंग वस्त्र कैसे मिले। राजा को अपनी कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत रघुनाथ दास जी को गले लगा लिया और कहा, रघुनाथ, आप बहुत भाग्यशाली हो, साधारण रूप में भाग्यशाली। आपने जो देखा वह किसी ने नहीं देखा था। इतने सारे संतों भक्तों ने उनसे देखने के लिए क्या नहीं किया था और उसमें से कितने असफल रहे हैं। और आप रघुनाथ इतने दिनों तक महाप्रभु को साक्षात देखते रहे, कितने धन्य हो। और जो आपका पान खाने के लिए स्वयं महाप्रभु महल से नीचे आए। कहते हैं तब से महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा में पान देने की प्रथा है। यह जिम्मेदारी आज भी रघुनाथ दास जी के वंशज पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं, जिन्हें बिडिया जोगियाना कहते हैं। बिडिया जोगियाना का मुख्य काम पान महाप्रभु जगन्नाथ सहित सभी देवताओं के लिए पान लाना है, जबकि महाप्रभु जगन्नाथ तक पान पहुंचाने का काम हार्ड नायक और ताबुल सेवक का है। महाप्रभु जो पान चबाते हैं, जिस पान को बनाने के लिए उसमें सुपारी, लौंग, जायफल और कपूर का उपयोग विशेष तौर पर होता है। सम्राटों के सम्राट महाप्रभु को दिन में 4 बार भोग लगाया जाता है। नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का खाना। नाश्ते, दोपहर के भोजन और शाम के नाश्ते के बाद उन्हें पान के 7 बीड़े चढ़ाए जाते हैं। चंदन लेप से और उनका अभिषेक करने के बाद उन्हें पान के 20 बीड़े अर्पित किए जाते हैं। रात में सोने से पहले का वस्त्र यानी सिंघारा वेशा धारण करने से पहले 8 बीड़े पान का भोग लगाता है। वही जब महाप्रभु सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं तो अंतिम बार 1 बीड़ा पान अर्पित किया जाता है। इस प्रकार सुबह से शाम तक प्रभु को 36 पान का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ जी की 15वीं सदी की सच्ची घटना कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। जय जगन्नाथ। और इस साल जगन्नाथपुरी कौन कौन लोग गए वो भी कमेंट करें। जय जगन्नाथ।